हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सुमन्स वर्ल्ड। गाइस, आज फाइनली हमारा ये पार्ट 2 अपलोड हो गया है इस वीडियो पे, इस यूट्यूब पे। आप हमारे चैनल पे इस वीडियो का पार्ट 1 जाके आई बटन के थ्रू देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक आई बटन पे शेयर कर रही हूँ। प्लस आपको आज हम लोग इस वीडियो में मतलब सीखेंगे कि किस तरीके से उस वार्डरोब का हम लोग एलिवेशन बनाए, साइड सेक्शन बनाए और उसकी प्रोडक्शन ड्राइंग किस तरीके से बनेगी। तो हम लोग उसका इंटरनल व्यू आज सीखेंगे, जिसमें कि आपका पहले पार्ट में हमने सीखा था। मैं सबको बता दूं कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इस वार्डरोब की फ्रंट एलिवेशन सीखी कि किस तरीके से इन शटर्स का यूज करके हमने कॉम्बिनेशन में ये वार्डरोब बनाया है। प्लस इसके जो टॉप प्लानिंग है, किस तरीके से हम लोग टॉप प्लानिंग इसका करें, जैसे कि इसके शटर्स कितने पार्ट में कैसे डिवाइड हो रहे हैं, वो सब हमने सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। तो सबसे पहले हमने ये हमारी शटर्स रेडी हो गए हैं, मैं इसको साइड कर रही हूँ। देन इसका एक्सटर्नल एलिवेशन जो है, सेम एक्सटर्नल एलिवेशन को मैं कॉपी करके CO एंटर से कॉपी करके मैंने इसका एक डुप्लीकेट कर लिया। अब हम इस पे इंटरनल कैसे बनाएंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो हमने पहले तो इसके जो भी वार्डरोब के शटर्स हैं वो पूरा हम लोग डिलीट कर देंगे। ये हमने इस तरीके से सेलेक्ट किया। जो डीसेलेक्ट करना होता है, शिफ्ट के साथ आप डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमने पहले इसका सिलेक्शन लिया। जो कैबिनेट साइज है वो हम लोग डिलीट करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने जितने भी शटर्स थे वो मैंने डिलीट कर दिया है हटाने के बाद। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारे वार्डरोब की कैबिनेट की स्पेस बची हुई है। अब इसको हम लोग कैबिनेट को ड्राफ्ट करने के लिए पहले मैंने एक REC रेक्टेंगल से इसको ड्राफ्ट किया है एंड देन O एंटर से ऑफसेट कर रहे हैं और 18 mm का हम लोग बोर्ड का यूज करके इसका एक साइड पैनल बनाएंगे। तो ये हमारा 18 mm का मैंने बोर्ड यूज किया है। इसको X से एक्सप्लोड कर रहे हैं और मैंने नीचे वाले को सेलेक्ट किया जो कि फ्लोर लेवल है। इसको EX एंटर एक्सटेंड करके ये सारी लाइन्स हम नीचे तक ले आएंगे, जिसमें हमारा ये एक कैबिनेट का जो साइड पैनल होता है वो बन के रेडी हो जाएगा। इस लाइन्स को हमने डिलीट कर दिया। अब आप देख रहे हैं, आपको क्लैरिटी हो रही होगी कि किस तरीके से हमने बोर्ड का यूज किया है। तो हमारा 2 पैनल साइड में लग गया, एक टॉप में लग गया और ये हमारे कैबिनेट की वार्डरोब की कारकस रेडी हो गई है। अब इसको ही हम लोग उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे जितने भी हमारे कारकस बन रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट मतलब आपका पूरा इक्वल साइज में। तो इसको मैंने CO एंटर से कॉपी किया और ये हमने एक्सटेंड कर दिया। तो ऊपर भी देखना है आप, ये पूरा इस तरीके से कैबिनेट इसका ड्राफ्ट हो गया है, जो कारकस होता है वार्डरोब का। और हम इसके बीच की जो लाइंस है वो इसको डिलीट कर देंगे। ये वुडन स्कर्टिंग ये हमने हटा दिया, फ्रंट एलिवेशन में था, ये शटर पे होता है, इंटरनल में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। इसको देखिए, जूम आउट करने के लिए मैंने Z एंटर E एंटर किया है, तो ये सारा पेज का पूरा जूम आउट होके दिख रहा है आपको। तो अब हम यहाँ पे जैसे हमारा ये पार्ट हो गया, Z एंटर W एंटर से हम लोग सेलेक्टेड पार्ट को जूम कर सकते हैं, जैसे मैंने ये किया है।
अब इसमें हम प्लान करते हैं कि हमने वार्डरोब्स में क्या क्या चीज़ें देनी है। तो हमारे बीच के 2 कैबिनेट जो हैं वो ग्लास शटर हैं, तो आप हमेशा ध्यान दें कि इसको आपको इस तरीके से प्लान करना है कि चीज़ें कंजस्टेड ना लगे और कभी भी मेसी सा ना लगे वार्डरोब, कितना भी रफली आप यूज़ करें। तो सबसे पहले तो मैंने इस वाले फ्लोर लाइन लेवल को सिलेक्ट करके मैंने ओ एंकर से ऑफसेट किया है 1900 की हाइट पे मैं इसको ऑफसेट कर रही हूँ। यहाँ पे 1900 की हाइट इसलिए है क्योंकि हमारा 1900 की हाइट पे हैंगर बनेगा। तो इसको मैंने ओ एंटर ऑफसेट किया है 18 mm ऊपर की ओर और इसको मैं उठा के कॉपी कर दूंगी जितने भी हमारे कैबिनेट, क्योंकि हैंगिंग ही हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और ये हैंगिंग स्पेस मैसी नहीं होता जल्दी। तो इसको मैंने क्या किया, अब इसको ऑफसेट करें नीचे वाली लाइन को ओ एंटर से और इसको मैंने 1050 पे ऑफसेट किया है, क्योंकि जो हैंगर रॉड होती है हमारी उसको लगने के लिए भी हमें एटलीस्ट 3 इंच चाहिए होती है जगह, और फिर उसके नीचे भी जो हमारे हैंगर लगते हैं वो हैंगर खुद का अपना स्पेस 3 इंच लेते हैं, तो हमारे पास जो स्पेस ओवरऑल बचती है वो अप्रॉक्स 3 फीट ही बचती है। तो हम लोग जो हैंगर का स्पेस लेंगे आप मिनिमम मतलब स्टैंडर्ड जो होता है वो आप 1050 ले सकते हैं। आप चाहें तो अगर जैसे बहुत छोटी हैंगिंग करनी है शॉर्ट्स के लिए तो आप उसको 3 फीट की हैंगिंग लेके या 2.5 फीट की हैंगिंग लेके भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप फोल्डेबल कपड़े यूज़ करें या तो आप शॉर्ट्स वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पहले हैंगिंग का प्रोविज़न दे दिया। अब हमारे बीच के जो वार्डरोब्स हैं इन पे मैंने ड्रॉर बना रही हूँ मैं 6 इंच का 150 का मैं ऑफसेट दे रही हूँ। इसमें हमारा ड्रॉर ऑर्गेनाइजर हो जाएगा एंड देन नीचे जो हमारा बचा एरिया है ये हम देख लेते हैं कितना है, ये 564 है। तो 564 है तो अगर मैं कैलकुलेटर देखूं, कैलकुलेटर गाइस देखिए इसमें भी होता है ऑटोकैड में भी, तो कंट्रोल 8 आपको प्रेस करना है। तो आपका ये कंट्रोल 8 प्रेस करते ही आपको एंटर करते ही आपको ये ऑटोकैड का एक कैलकुलेटर ओपन होके मिल जाएगा। अब मैं इसमें टाइप कर देती हूँ 564 डिवाइडेड बाय 2, 564 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा 282 का स्पेस हमें मिल रहा है। यानी कि जो हमारे नीचे की ड्रॉर्स हैं ये हम लोग 282 के 2 ड्रॉर्स कर सकते हैं। 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया 282। तो अब हमारा अगर सेंटर वाले दोनों कैबिनेट देखें तो हमने इसमें किया है ऊपर हैंगिंग का प्रोविजन और नीचे 3 ड्रॉर का, जिसमें से आपका जो फर्स्ट वन ड्रॉर है वो हो जाएगा ड्रॉर ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर का मैं ड्रॉर ऑर्गेनाइजर आप उसको कह सकते हैं जैसे ड्रॉर एसेसरी यूनिट जो आप यूज करते हैं। एसेसरी सेटिंग में हार्डवेयर आते हैं एसेसरीज रखने के लिए, तो आप एसेसरी के सेक्शन या तो आप वुडन में यूज करें या हेटिक के हार्डवेयर से भी आप लिख सकते हैं। तो उसको ड्रॉर ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। हमने ड्रॉर ऑर्गेनाइजर फर्स्ट ड्रॉर को बना दिया। इसमें मैंने टी एंटर से टेक्स्ट किया है और इस तरीके से आपका दोनों पार्ट ड्रॉर ऑर्गेनाइजर हो गया। हस्बैंड या वाइफ आप कह सकते हैं, दोनों के लिए एक एक। देन नीचे के जो हैं आपके ये नॉर्मल ड्रॉर हैं जिसमें आप कपड़े फोल्ड करके रख सकते हैं। और ये नॉर्मल ड्रॉर है इसलिए हमने इसमें से ORG हटा दिया है और ये हमारा ड्रॉर हो गया। अब ये देख रहे हैं गाइस, मेरा खुद का कुछ कलेक्शन है। मेरे पास और भी पड़े थे बट वो फाइल अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं इसी को यूज कर रही हूँ।
तो ये गाइस हमारा हो गया ड्रॉअर का ऑर्गेनाइजर। ये हमने नॉर्मल हैंगिंग यूज कर लिया है। अब साइड के जो सेक्शन है उसको हम लोग कैसे प्लान करते हैं चलिए देखते हैं। इसको मैंने कर दिया 300 पे एक ड्रॉअर, 280 पे ही मैं कर रही हूँ ताकि अलाइनमेंट सेम दिखे। 280 एंड 280। इसको मैंने 18 mm का इस पे एक पैनल रख दिया है। पैनल रख दिया है और अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे ड्रॉअर। ठीक है। अब ये जो ऊपर का एरिया है आप इसको इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे ट्राउजर पुल आउट रख दिया या आप सेल्फ सिर्फ रख सकते हैं। वुडन सेल्फ आपने CO के साथ कॉपी पेस्ट कर दिया। F8 से आप इसका ऑटो ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये F8 मैंने प्रेस किया है और इसका ऑटोमेटिक अलाइनमेंट सही हो जाती है। तो आपको ये कुछ एडजस्टेबल सेल्फ मिल रहे हैं इस साइड में। इससे क्या होता है गाइस, एक तो आपके बजट जो होते हैं क्लाइंट का अगर कम होता है तो आप ड्रॉअर वगैरह अगर कम रखते हैं तो इससे क्लाइंट के कॉस्ट मतलब वार्डरोब की कॉस्ट कम हो जाती है। तो हम लोग एडजस्टेबल सेल्फ रखते हैं तो ये आपका वुडन पार्ट है, ये इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं लेता है, इसमें कोई फिटिंग नहीं होती है क्योंकि। तो आप यहाँ पे वुडन सेल्फ कर सकते हैं बजट को वार्डरोब को बजट में रखने के लिए। फिर ये तीनों एडजस्टेबल सेल्फ हो गया, ये ड्रॉअर हो गए। अब इस साइड में हम लोग कुछ डिफरेंट प्लान कर सकते हैं। जैसे हमने एक ट्राउजर पुल आउट प्लान कर लिया। यहाँ पे ट्राउजर पुल आउट के लिए आपको 750 की एरिया छोड़नी होती है। 2.5 फीट के एरिया में आपका ट्राउजर पुल आउट यूज कर सकते हैं जो आपकी फिटिंग आती है। तो हमने यहाँ पे बना दिया ट्राउजर पुल आउट का स्पेस। ये ऊपर जो सेक्शन है आप इसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, इससे आपको अच्छी स्पेस मिल जाएगी, सेपरेट हो जाएगा थोड़ा एरिया। मैंने इसको 18 ऑफसेट करके 9 बैक एरिया है और ऐसे ही हम इस साइड पर मैंने ये दोनों लाइन सेलेक्ट करके EX एंटर करके इसको एक्सटेंड कर दिया। इसमें मैं 9 को ऑफसेट बोथ साइड से दे रही हूँ क्योंकि हम लोग जो बोर्ड है वो हमेशा 18 mm का ही यूज कर रहे हैं। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो अभी आप देखेंगे ये है एक वार्डरोब हमारी जो कि बहुत ही इजी प्लानिंग किया है हमने। अभी इसमें आपकी बहुत सारी फिटिंग आती है, आप मार्केट में एक्सप्लोर करिए आपको आइडिया लगेगा। और अब हम इसमें थोड़े बहुत ब्लॉक्स लगा देंगे ताकि डिज़ाइन थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो ये हमारे कुछ फोल्डेबल कपड़े हैं जो कि मैं इसको यहाँ पे रखते हूँ। मैंने इसका शेड थोड़ा लाइट कर दिया है ताकि लगे ये हाईलाइट ना हो बहुत ज़्यादा। ये फोल्डेबल कपड़े यहाँ पे आगे। मैंने ये बैग ले लिया। ये हमने रख दिया बैग। ये कुछ मेकअप किट टाइप हो गया आपका। ट्राउजर पुल आउट के लिए
यहाँ पे हमने ब्लॉक्स लगा दिए ट्राउजर्स के। ट्राउजर पुल आउट में आपको हैंग करने के लिए ट्राउजर को किसी हैंगर की ज़रूरत नहीं होती है, आप उसको डायरेक्ट हैंग कर सकते हैं। अभी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ब्लॉक लगा दिया, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। और ये आ गया आपका ट्राउजर पुल आउट। ऐसे ही आपके पास जितने भी ब्लॉक्स हों, आप थोड़ा बहुत उसको यूज करिए कि आप कहाँ कहाँ क्या चीज़ें लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके वार्डरोब का इंटरनल प्लान बन गया है। अभी हमें बनाना है इसका साइड सेक्शन, वो कैसे बनाना है वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो और अब हम सीखेंगे कि इस वाले वार्डरोब के इस कैबिनेट का सेक्शन प्लान कैसे बनाएं। मतलब साइड से ये वार्डरोब अगर यहाँ से ऐसे कट जाएगी, इस तरीके से अगर ये वार्डरोब काट दी जाए तो ये क्या बनेगा। तो अब हम ये एक बार सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको एक बार फिर से कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग इसका एक नाम रख देंगे। ये सेक्शन X एंड X डैश है, X और X डैश है, ठीक है। तो अब हम इसका सेक्शन जब बनाएंगे तो अब हमें देखना है कि जैसे ये वार्डरोब है तो हमारी साइड से ये वार्डरोब कैसे दिखेगी। साइड में एक हमारा वॉल आएगा, जैसे ये वॉल है। साइड में जैसे कि आप पीछे अगर वार्डरोब पे देखते हैं तो आपको एक वॉल होगी जिसके सपोर्ट में ये वार्डरोब खड़ी होती है। तो ये हमारी ये वो वॉल हो गई। अब हम इसके सामने बनाएंगे एक वार्डरोब जो कि 600 इसकी डेप्थ होगी। जैसे आप इसके टॉप प्लान में देख रहे हैं, यहाँ पे 580 की कैबिनेट, 18 mm का शटर, 2 mm का मार्जिन, तो टोटल 600 mm की हमारी ये वार्डरोब बन रही है। ये देखना 600 mm की हमारी वार्डरोब बन रही है डेप्थ में। तो अब हम लोग इस सेक्शन में ये प्लान करेंगे। यहाँ पे हमने वार्डरोब के शटर का 18 mm ऑफसेट ले लिया। नीचे से हमने 100 mm ले लिया वुडन की स्कर्टिंग। वार्डरोब के लिए ये स्कर्टिंग हो गया। फ्रंट से हमने इसको कट कर दिया क्योंकि ये शटर का पार्ट है। ये आपके कैबिनेट का साइड पैनल है, जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, साइड से ऐसे दिखेगा। अब उसके बाद हमारा ऊपर का है, यहाँ पे हमारा 2400 का हम ऑफसेट ले लेंगे क्योंकि 8 फीट की स्टैंडर्ड हाइट है वार्डरोब की। तो ये हमारी वार्डरोब हो गई। अब इसमें हमने करना है ये कारकस जो है ये कैसा दिखेगा वो बनाना है, किस तरीके से। तो हमारे कारकस में जो ऊपर से एक पैनल होगा जो टॉप पे है, ये वाला पैनल XL हमने एंटर किया, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से ये वाला पैनल, और बेस में हो गया आपका ये वाला पैनल। तो अभी हमारा ये सेक्शन आ गया, ठीक है, जिसको हम लोग लाइन कर लेते हैं। L से एंटर करके हमने ये एक लाइन यहाँ पे कर लिया, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब इसमें बीच में 3 ड्रॉर्स हैं, तो हमने इसको जूम कर लेते हैं।
ये XL वाली लाइन को हमने किया CO एंटर से कॉपी और इसको अब हम ड्रॉअर के उस पे लाइन पे लगा देंगे, जिससे हमें अलाइनमेंट मिल जाएगी कि यहाँ तक हमारे 3 ड्रॉर्स हैं और ये हमारी हैंगिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारी हैंगिंग वाली लाइन मिल गई, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। कॉपी कर लेंगे सब पे, यहाँ हो गया, या आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये वार्डरोब की साइड सेक्शन का एक डिटेल निकल के आया, बट अभी भी इसमें काम बाकी है। जैसे हमारा ये कैबिनेट का टॉप एंड बॉटम पैनल तो हमारे फुल डेप्थ में होता है, बट जो बीच के ड्रॉर्स हैं ये हमारी 3 इंच अंदर लगती है, 75 mm, क्योंकि हमारा जो हिंज होता है वार्डरोब का, जिसके बेसिस पे यहाँ पे हिंज लगते हैं तो शटर ओपनिंग होती है, ये दोनों शटर जैसे ऊपर होना है, तो इसके यहाँ पे हिंज लगते हैं इसके वेट के अकॉर्डिंग, तो वैसे यहाँ पे हिंजेस लगते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस लेके चलना होगा कि वार्डरोब को ओपन होने में कोई प्रॉब्लम ना हो या बंद होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी इसमें आप देखेंगे, इसमें भी अभी हमारी वर्किंग है। जैसे आप ये जो ड्रॉअर है इसमें हमारा हिंज जो लगेगा, हिंज के लिए हमने यहाँ पे फिलर नहीं दिया है, क्योंकि जब हिंज लगता है तो वो डायरेक्ट आप ड्रॉअर ओपन नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें यहाँ पे 2-2 इंच का फिलर देना होगा, जिससे ड्रॉअर को ओपन होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी हम लोग यहाँ से 50 mm अंदर ऑफसेट कर लेंगे, इस साइड भी और इस साइड। ठीक है, सेम आपका यहाँ भी आ जाएगा। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी ये आपके 2 फिलर हो गए। अब ये वार्डरोब को ओपन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा ये जो वार्डरोब है, हमने बताया था 3 इंच अंदर करके हम लगाएंगे, और इसकी जो ड्रॉअर की टॉप पैनल होती है, टॉप पैनल, इसको हम लोग यहाँ से क्लोज करके इसको 5 mm बाहर लेंगे, और वार्डरोब की फेसिया है वो आपकी यहाँ से यहाँ तक मैच हो जाएगी। ठीक है, अब इसका ड्रॉअर का फेसिया है 18 mm, हमने उसको ऑफसेट कर दिया। यहाँ पे हमारा जो हैंडल है वो आ रहा है, तो हम लोग इसको एक बार जूम कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे वार्डरोब के हैंडल की प्लेसमेंट। इसको मैंने ऑफ कर दिया है, स्नैप ऑफ, और यहाँ पे हमारी आती हैंडल। आप जितनी अच्छी डिटेलिंग कर सकते हैं उतना अच्छा लुक आता है। तो वो भी ये जैसे हमारे वार्डरोब की जो ड्रॉअर की हैंडल है, ये हम लोग वो बना रहे हैं। इसको हमने कर दिया कॉपी पेस्ट। अब इसमें हमारे आ जाएंगे चैनल। ड्रॉअर के जो चैनल होते हैं साइड में रन करते हैं, ये वो हो गया उसका चैनल। इसको हमने कर दिया थोड़ा शेडेड, ये हो जाएगा। तो ये हमारे वार्डरोब के चैनल हो गए ड्रॉअर के। यहाँ पे हमें देना है हैंगिंग।
हैंगिंग में अगर हम साइड से सेक्शन देखें तो उसमें हमारा मोस्टली एक रॉड लगा है। रॉड में हम लोग साइड हैंगिंग क्लोथ कर देंगे। जैसे हमारी साइड हैंगिंग क्लोथ ये है, जब हम लोग वार्डरोब साइड से देखते हैं तो इस तरीके से हैंग होती है। ये आप देखते हैं यहाँ पे आया हुआ है। ये जो रॉड है ये उसके ऊपर हैंग है। ये हो गया आपका हैंगर। इसको भी हमने कर दिया थोड़ा डॉटेड। अब देखते हैं इसका सेक्शन। ये है इसका साइड सेक्शन वार्डरोब का। इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट मेंशन कर देंगे। स्नैप मैं यहाँ से स्नैप कर्सर ऑन कर रही हूँ और मैंने इसको कर दिया कि डिटेल मेजरमेंट मेंशन कर देंगे। मेरे सिस्टम में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, बट ठीक है। अब आप इसकी जितनी मेजरमेंट मेंशन कर सकते हैं आप, जैसे कि आपने कर दिया DLI। अच्छा, एक चीज मैं आपको और दिखाती हूँ। इस तरीके से हम लोग एक मेजरमेंट ले सकते हैं सबकी एक साथ। जैसे यहाँ से यहाँ तक है तो हमने इसको कर दिया QDIM एंटर, और हमने इसको कर लिया यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट, और एंटर करके हम लोग इसको थोड़ा सा बाहर प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये जितनी भी मेजरमेंट थी ये ऑटोमेटिक सिंगल टाइम में इसने शो कर दिया। तो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो आप देखिए इस तरीके से ये 100 एंड देन 18 mm, देन ड्रॉअर हो गया ये, और हैंगर हो गया, ऊपर का लॉफ्ट हो गया। तो ये पूरा का पूरा मेजरमेंट ये आपको वन टाइम में शो कर दिया। तो एक तो ये होता है मेजरमेंट के लिए। दूसरा एक ऑप्शन होता है कि आपने इससे, लेकिन क्लीन नहीं दिख रहा है बिल्कुल क्योंकि टेक्स्ट की हाइट ज़्यादा है। हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि DLI एंटर किया हमने, यहाँ पे एक बार यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट करके ड्रैग कर दिया। फिर DCO ये है डाइम कंटिन्यू, तो इसको हमने क्लिक किया और अब आप देख रहे हैं आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक कंटिन्यू आपके जो भी मेजरमेंट है ये शो करेगा। तो अभी आप देख रहे हैं ये इस तरीके से पूरी मेजरमेंट दिखा रहा है। आप इतना ध्यान दीजिएगा, जैसे आपकी ये छोटी छोटी लाइंस हैं ये रह गई, ये सब आप हटा दीजिएगा। मुझे लैपटॉप में एक्चुअली वर्किंग करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है बिकॉज ये थोड़ा बारीकी काम होता है। इसको आप बड़े स्क्रीन पे करते हैं तो बहुत ही अच्छे से और इजीली हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं ये हो गया इसका साइड सेक्शन। इसको भी हम लोग यही कर देंगे कि हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया। अच्छा, ये एक्स्ट्रा कॉपी है तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। और ये सेक्शन वाले पार्ट को हमने M एंटर करके मूव करके यहाँ रख दिया, और यहाँ पे DLI एंटर, देन क्लिक एंड ड्रैग, देन DCO। नाउ यू कैन सी ये कैबिनेट के जो भी मेजरमेंट है
वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ये 18 mm का आपका एक विजिबल साइड पैनल है। यहाँ पे हमने एंटर करके यहाँ पे मेंशन कर दिया टेक्स्ट में विजिबल साइड पैनल। ठीक है, अब इसकी जो भी हाइट है वो आप हर कैबिनेट में साइज मेंशन कर दीजिए। जितना ज़्यादा डायमेंशन आप दिखा सकते हैं वो सारे डायमेंशन आपको मेंशन कर देना चाहिए। तो वो इस तरीके से जब, क्योंकि प्रोडक्शन में जब कटिंग पेस्टिंग वगैरह होती है तो उन्हें ईजी रहता है जितनी डिटेल ड्राइंग में मेंशन होती है। तो वो इस तरीके से देखिए आपने ये मेजरमेंट मेंशन कर दिया और ये हो गई आपकी वार्डरोब की एलिवेशन रेडी। तो होप यू गाइज आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपकी कोई और भी क्वेरी या कोई डाउट है तो आप सेम वीडियो के नीचे आप कमेंट में कनेक्ट कर सकते हैं मुझे, और अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हैं जो भी प्रॉब्लम आपको लगे या जो भी आप पूछना चाहते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।